तो चलिए हम यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण से आज कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये चैप्टर हमारा लंबा है और इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना इस वाले चैप्टर से, इससे प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि हर एक पेपर में दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो भी सारे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछते हैं। एक 4 नंबर पे पूछेगा, एक 6 नंबर में पूछेगा, या तो दोनों 6 नंबर में पूछते हैं या तो दोनों 4 नंबर में पूछते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, दो जरूर बनते हैं, वो भी लॉन्ग में बनते हैं। ठीक है, तो हम इससे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को कुछ आज कवर करेंगे और कुछ कल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये हमारा क्या हो गया, 3x प्लस का 2y और प्लस का 8 बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो हमारा ये x है और ये y है, ये हमारे क्या है, चर है। तो इसमें क्या हो गए, ये हमारे दो चर हुए। कौन से हुए, दो चर हुए। ठीक है, तो एक ये हमारे कितने हो गए, दो चर हो गए, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो चर हो, रैखिक समीकरण। और रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें जो हमारा चर होता है, चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। और इसमें क्या है हमारा, और x और y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। क्योंकि इसके ऊपर अगर 1 है तो इसके भी ऊपर 1 है, क्योंकि इसके ऊपर अगर घात नहीं है तो यानी इसका मतलब क्या है, 1 है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, रैखिक बहुपद हो गए। तो रैखिक बहुपद का मतलब कि जिस चर में x की पावर क्या हो, 1 हो। और सबसे बड़ी बात कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में जिसमें दो क्या हो, दो चर हो हमारे। तो एक हमारा x हो गया और एक हमारा y हो गया, तो ये दो चर हो गए। ठीक है, और युग्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा पहला नंबर 1 समीकरण है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा समीकरण है, तो ये मान लीजिए कि 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। आया समझ में, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। हालांकि समीकरण हम ऐसे समझने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण नंबर क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर 2। इसमें भी हमारे क्या है, दो चर है, x और y हमारे कितने हैं, दो चर है। और इसकी भी घात क्या है, अधिकतम 1 ही है ना, 1 ही है। तो ये हमारे क्या हो गए, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनता है। आया समझ में, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, और इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। और इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं, दोनों में सेम वही है। तो ये हमारा क्या हो गया, दो चर हो गए, और दोनों समीकरणों को मिलाकर के क्या बन गया, हमारा दो चर समीकरण वाले युग्म बन गए, यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बन गए। आया समझ में, तो यही होता है हमारा दो चर वाले में रैखिक समीकरण युग्म। आया समझ में यहां तक। और फिर इसके बाद जो होता है, इन दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आप बोलेंगे कि इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये तो दोनों अगर समीकरण आ गए तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 है, तो इनको हम हल कैसे करते हैं, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो इनका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, तो हमारा क्या होता है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर क्या होता है, 0 होता है। और ax प्लस का by प्लस का c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे तो ये तो भैया तो दोनों सेम हो गए, भैया जी ये तो दोनों सेम हो गए। अब जब ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे a1x लिख दिए, इसको यहाँ पे b1y लिख दिए, यहाँ पे c1 लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए, a2x और b2y और फिर c2 लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इनके स्टैंडर्ड फार्मूला हो गए जब दोनों समीकरण को डिफाइन करने के लिए। आया समझ में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मानक रूप हो गए इनके, किसके, समीकरणों के मानक रूप हो गए। और हम इन्हीं से तुलना करके ज्ञात करते हैं कि ये अद्वितीय हल होगा, इनका एक ही हल होगा, कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्योंकि जो रेखाएं होती है हमारी, जब यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे अभी, जब हमारे समीकरण देंगे ना तो उसमें ये देगा कि ये कौन से हल हैं, मतलब इसके एक हल है कि द्वितीय हल है कि इसके अद्वितीय हल है कि इसके कोई हल ही नहीं है। तो ठीक है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, तो इसको क्या करके तुलना करके, किससे, इन्हीं दोनों मानक स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फार्मूले से हम पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कब कोई समीकरण देगा और उसको बोलेगा कि ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। तो सबसे पहले हम चलिए उसको थोड़ा सा जान ले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और कौन सी क्या होती है, संपाती रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या, अनुपातों की जब हम तुलना करेंगे ना, जैसे हमारा कोई समीकरण दे दे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा कोई समीकरण दे दे कि 3x
प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 2y प्लस का हमारा 8 बराबर क्या दिया 0 दे दिया। ये हमारा क्या है पहला समीकरण दे दिया, ठीक है। और दूसरा समीकरण दे दिया हमारा क्या 3x प्लस का क्या हो जाएगा ये हमारा 8y, ये हमारा क्या है ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा 3x प्लस 2y और फिर प्लस का 8 बराबर क्या है 0 है कि नहीं है। और ये हमारा समीकरण क्या है दूसरा समीकरण है क्या है 3x प्लस 8y प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा अगर 2 दिया है तो कह रहा है कि जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो हमारा प्रतिच्छेदी अनुपात कब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं जब तुलना करेंगे तुलनात्मक। ये हमारा जो मानक रूप होता है क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है। तो ये हमारे मानक रूप होते हैं। जब हम इनकी तुलना करते हैं a1 अपॉन a2 यानी जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसकी होती है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू किसकी होती है c1 अपॉन c2 के, यानी जो हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो हमारी कौन सी रेखा बनती है प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है मान लीजिए हमारी एक ऐसी रेखा है, ठीक है, और एक दूसरी रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है आपस में। एक यानी पहली रेखा को दूसरी रेखा क्या कर रही है एक स्थान पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है एक स्थान पे, यानी एक दूसरे को कट कर रही है तो ये हमारी क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब हम आपको बताते हैं इसकी तुलना करके ठीक है तुलनात्मक करके क्या बताते हैं। जैसे हम आपको बता दिए क्या कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हो गया तो ये हमारा क्या हो गया a1 हो गया, ये हमारा क्या होता है a2 हो गया, ये हमारा क्या होता है b1 होता है, ये हमारा b2 हो गया, ये हमारा c1 होता है, ये हमारा c2 हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हम a1 अपॉन a2 करेंगे a1 अपॉन a2 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा ये 3/3 मिलेगा और 3/3 क्या है बराबर 1 आ गया ना। और जब हम b1 अपॉन b2 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2/क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ये 2/8 2 1 2 2 चौक के 8 तो ये हमारा क्या हो गया 1/4। तो क्या हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है नहीं है ना। यहाँ पे क्या है a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 आ गई और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। तो इसका मतलब क्या है ये दोनों हमारे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू किसके हैं b1 अपॉन b2 के। और c1 अपॉन c2 जब हम निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 जब निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा 8/2 मिलेगा। और तो 2 1 2 2 चौक के 8 तो ये हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो यानी हमने ये देखा कि जब हमने a1 अपॉन a2 किया तो 1 आया, हमने b1 अपॉन b2 किया तो 1/4 आया, जब हमने c1 अपॉन c2 किया तो 4 आ गया। आई होप की समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हमारे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी तीनों जो चर होंगे ना यानी ये दोनों चर और ये जो हमारा कांस्टेंट वाला पद है अगर ये तीनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो हमारे क्या है ये हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसके कितने हल होंगे इसके अद्वितीय हल होंगे। आया समझ में यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है अब हम अपनी दूसरी तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया ना प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी जब हमारे तीनों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो हमारी क्या होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और पूछेगा कि इसके कितने हल होते हैं तब अद्वितीय हल होंगे। आयोग की समझ में आया। ठीक है अब हम दूसरा आपको समझाते हैं क्या ये वाला संपाती रेखाएं कब होंगी और उसके अनंत हल कब होंगे। अनंत हल कब होंगे देखिए संपाती रेखाएं संपाती का मतलब क्या होता है अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको संपाती का मतलब। संपाती क्या है संपाती का मतलब मान लीजिए कि कोई एक हमारी रेखा है और ये हमारी पूरी एक रेखा है ठीक है और इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा है। इसी रेखा के ऊपर क्या है एक और रेखा है। इसी रेखा के ऊपर क्या है हमारी एक और रेखा है यानी ये हमारी एक रेखा है और इसी रेखा के ऊपर एक रेखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं संपाती बोलते हैं। आया समझ में। और संपाती रेखाओं को कैसे हम पहचानेंगे जब हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या होगा ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये हमारे क्या बनेंगे ये हमारे संपाती रेखाएं बनेगी। आया समझ में। जैसे अगर मान लीजिए हमारा दे दिया हमारा एक समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y प्लस 5 2x का प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या दिया 0 दिया। एक समीकरण पहला समीकरण हमारा दिया और दूसरा समीकरण दिया हो 4x प्लस का 6y
प्लस का 10 बराबर क्या दिया, 0 दिया। ठीक है, जब ये हमारे दो समीकरण दिए हैं और जब हम इसमें तुलनात्मक यानी तुलना जब इसकी करेंगे तो हमने क्या देखा कि a1/a2 करने पे a1/a2 यानी a1/a2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a1/a2 क्या होगा, 2/4 होगा। यानी इसका मतलब 2 × 2 2 दूना की 4, तो 1/2 आ गया। आया समझ में। और जब हम क्या निकालेंगे इसका b1/b2 जब करेंगे तो ये 3/6 आएगा, 3 × 3 3 दूना की 6, ये भी हमारा 1/2 आ गया। और c1/c2 करेंगे तो c1/c2 जब करेंगे ना तो ये हमारा कितना आ गया, 5/10 और 5 × 5 5 दूना के 10, तो ये 1/2 क्या आ गया, 2 आ गया। आया समझ में। यानी हमने ये देखा कि जब हमारी रेखाएं संपाती होंगी उस कंडीशन में हमने देखा कि संपातित कब होंगी वो रेखाएं, जब हमारे दोनों समीकरण यानी a1/a2 भी बराबर होगा किसके, b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के, तब हमारी रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। आया समझ में। और संपाती रेखाओं के हल जो होते हैं अनेकों होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं। आया समझ में। तो इस तरह पूछेगा कि संपाती रेखाओं के हल कितने होते हैं, एक नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि संपाती रेखाओं के हल कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कोई भी देगा तो आप किस पे मारिएगा, अनंत पे मारिएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले, समांतर रेखाएं कब होंगी, और जब इसके समांतर रेखाएं होंगे तो इसके कोई हल नहीं होंगे। जब कोई रैखिक बहुपद समांतर रेखाएं होंगी तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम समझाते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा का मतलब कि अगर कोई एक रेखा ऐसे है, ठीक है, तो उसी के जस्ट समांतर एक दूसरी रेखा भी होगी। आए समझ में। समांतर रेखाएं तब होती हैं जब कोई मान लीजिए एक रेखा ये और दूसरी रेखा हमारी ये होगी, तो ये हमारी क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं जैसे समांतर रेखाओं में जो a1/a2 होता है बराबर होता है किसके, b1/b2 के, नॉट इक्वल टू किसके होता है, c1/c2 के होता है। तो ये जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और किसके बराबर नहीं होगा, c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारी कौन सी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। और इसके कितने हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हम इसको आपको समीकरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक समीकरण दिया है, हमारा एक दिया इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का कितना दिया है हमारा, 3y प्लस का 5 बराबर 0 दिया है। ठीक है, आया समझ में। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस का 6y प्लस का 11 बराबर क्या दिया, 0 दिया। तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम a1/a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1/a2 जब करेंगे तो ये 2/के कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 × 2 2 दूना की 4, तो 1/के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, मस्त आ रहा है ना। ठीक है, तो a1/a2 बराबर क्या होगा, 2/4 यानी 2 × 2 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम b1/b2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी 3/6, तो 3 × 3 3 दूना के 6, तो ये 1/के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में। अब ये हमारा क्या है, c1/c2, तो c1/c2 होगा जो, ये हमारा 5/के क्या हो जाएगा, 11। तो क्या अब हमने देखा कि जो c1/c2 हमारा 5/11 आ गया, लेकिन a1/a2 1/2, b1/b2 1/2। यानी इसका मतलब कि हमने ये देखा कि हमारे जो a1/a2 b1/b2 हैं ये बराबर हैं आपस में, लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं है। तब अगर इस कंडीशन में ऐसी जो समीकरण बनेगी हमारी क्या बनेगी, समांतर रेखाएं बनेंगी और उसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं। आया समझ में। हाँ, ठीक है, जैसे हमने बताया पहला कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, उसके अद्वितीय हल होंगे। फिर इसके बाद जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, तो वो जो बनेगी हमारी संपाती रेखाएं बनेंगे और उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, और जब a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, नॉट इक्वल टू किसके होगा, c1/c2 के, तो ये हमारी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो पहचानने का बस यही तरीका है। ठीक है, तो आई होप कि हमने आपको ये थ्योरी पूरा समझा दिया। अब हम इसके अपने जस्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे जो सीधे हिट करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए हम अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम अब बहुविकल्पी क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चनों को करेंगे। बहुविकल्पी रहेगा, फिर लघुत्तरी, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न में हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को ना हल करने के लिए दो तरीके, मतलब इसको 3 कंडीशन देगा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशनों से पूछ सकता है क्या क्या,
तीन चीजों पूछता है, एक ग्राफी विधि से हल करने के लिए पूछेगा, और एक प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा, और एक विलोपन विधि से पूछेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, हर एक विधियों को आपको सिखाएंगे। ठीक है, और 2019-2022 में ये ग्राफी विधि क्वेश्चन से पूछा था, ग्राफी विधि से पूछा था। थोड़ा ग्राफी विधि से कम क्वेश्चन पूछता है, और विलोपन और प्रतिस्थापन इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हालांकि पूछता सबसे है, तो आप इन दोनों पे ज्यादा फोकस करिएगा। हालांकि सीखना है, सब सीखना है, ग्राफी विधि को सीखिएगा भी, ताकि क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है मेरे भाई, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख दिए तो उस क्वेश्चन पे एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देगा, क्योंकि आप थोड़े से भी मेहनत करोगे ना उस पे, तो जितना मेहनत किए रहोगे आप उतना क्वेश्चन पा जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखे, उस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा लिखे 2 लाइन 4 लाइन, तो उसका एग्जामिनर जरूर 2 से 3 नंबर दे सकता है, 1 नंबर दे सकता है। अगर आप मान लीजिए उसको छोड़ के आ गए तो आपको क्या नंबर मिलेगा? कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं आ रहा है पर उसको लिख के जरूर आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंगे समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 है तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं होगा कब? यदि a का मान होगा। देखिए, हमने आपको अभी को बताया कि किसी भी 2 समीकरण दिया हो, 2 रैखिक समीकरण हमारे दिए, उसके कोई हल कब नहीं होंगे? जब वो क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी। और देखिए, समांतर रेखाएं की कोई हल क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब एक दूसरे के ये आपस में समांतर होगी तो किसी को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है ना, कि जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो किसी को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। तो जब प्रतिच्छेद करेंगी नहीं तो हल कहां से बनेंगे? आया समझ में? तो यही चीज है कि इसके कोई हल क्यों नहीं होते, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। कब नहीं होते? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1 अपॉन c2 के। आया समझ में? तो ठीक है, तो इसी चीज को हम हल करते हुए चलिए देखते हैं। दिया है, पहले लिखेंगे क्या फिर क्या? ठीक है, दिया है हमारा, दिया है क्या? 2x प्लस का ay बराबर 1 दिया है। जब हम इसको सही करेंगे ना, समीकरण बनाएंगे, तो 2x प्लस का ay माइनस का क्या हो जाएगा? 1 बराबर 0। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है हमारा 3x। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया हमारा 3x माइनस का 5y बराबर का 7 दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है। तो इसको जब हम सही करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो 3x माइनस का 5y, ये प्लस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी अब यह क्या करेंगे, जब हमारे 2 समीकरण मिल गए, 2 रैखिक समीकरण हमको मिल गए, तब हम इसकी क्या करेंगे? इसके मानक से तुलना करेंगे। मानक क्या है? मानक का मतलब क्या है? मानक रूप क्या होता है? हमने मानक रूप बताया आपको। हम किसकी तुलना करेंगे? मानक के रूपों से तुलना करने पर। यानी समीकरण 1 का क्या करेंगे हम? समीकरण 1 का और 2 का, समीकरण 1 और 2 का, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर। किससे हम तुलना करेंगे? तुलना करने पर किससे करेंगे हम तुलना? तुलना जो हम करेंगे, ये हमारा हमने बताया था मानक रूप, जो बताया था हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरा हमने बताया था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या करने से? 0 से। यानी इन दोनों से हम तुलना करेंगे। इन दोनों से तुलना करने का मतलब क्या है? x के गुणांक में क्या है? हमारा a1 है, और y के गुणांक में क्या है? हमारा b1 है। तो जब x के गुणांक में हमारा a1 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में जाएंगे। तो हमारा x की जगह पे क्या है? x के साथ कौन सा गुणांक है? a1 की वैल्यू है ना, तो a1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a1 बराबर 2 मिलेगा। और फिर इसके बाद हमारा b1 बराबर क्या मिलेगा? a मिलेगा। तो b1 बराबर क्या मिलेगा? a मिलेगा। ठीक है, b1 बराबर a मिला हमको। और c1 की वैल्यू क्या आ गई? c1 की जो वैल्यू हमारी आई, c1 की वैल्यू यहाँ पे हम कामा लगाते हैं। ठीक है, तो c1 की जो वैल्यू आई, c1 की वैल्यू हमारी क्या आई? माइनस का 1 आया। c1 की वैल्यू क्या आएगी? c1 की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमारा a2 की वैल्यू, हम एक आपको समझा रहे हैं, फिर इसके बाद ये सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा आप समझ जाइए, यहाँ पे रटिएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा। समझेंगे तभी समझ में सारी चीज आएगी। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है हमारी? अब a2 की वैल्यू, a2 का क्या है हमारा?
A2 यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, B यानी Y2 की सॉरी B2 की वैल्यू कितनी है, -5 है। ये B2 की वैल्यू क्या है, -5। और हमारा C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू कितनी है, -7। तो ये -7 हो गया। तो अब तुलना करना क्या है, कोई भी कब कोई उसके हल नहीं होंगे जब वो समांतर होगी। और समांतर के लिए हमने बताया था क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1/C2 के। A1/A2 रहता है बराबर होता है B1/B2 के, ये क्या होता है, बराबर होता है। और नॉट इक्वल टू किसके होता है, C1/C2 के। तो हमारा A1 और A2, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 बटा में, A2 की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर, B1 की वैल्यू कितनी है, A बटा में, B2 की वैल्यू कितनी है, -5। अरे -5, हाँ या ना, बोलो ना। हाँ, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे, हमको क्या चाहिए था, A का मान भी चाहिए था, तो हम यहाँ पे A का मान भी निकाल देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A बराबर, ये 5 दूना के 10, तो -10 हो जाएगा। A की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे गुणे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो -10 बटा के 3 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि A बराबर -10 बटा के 3। आया समझ में। हाँ। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई, -10 बटा के 3। 3। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगे। तो समझ में आई हो तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8 दिया है। एक युग्म मतलब एक समीकरण हमारा दिया है, और दूसरा दिया है क्या, 3x - 3y बराबर 16 दिया है कि हलों की संख्या होगी। तो हमने क्या बताया था कि हलों की संख्या तभी आप निकाल सकते हो जब उनकी तुलना करोगे। तुलना किससे किया जाता है, तो मानक रूपों से किया जाता है। तो मानक रूपों से करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण क्या है, x - I। अब हम यहां से थोड़े से डायरेक्ट करते हैं, क्या x - y बराबर 8 है, तो ये 8 हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x - y -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा समीकरण पहला जो होगा, x - y -8 बराबर क्या होगा, 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे 1 हो जाएंगे। आया समझिए, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा, ये 3x - 3y है। अरे हाँ या ना, 3x - 3y बराबर 16 दिया है, तो ये प्लस का 16 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण जो होगा, ये 3x - 3y, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -16 बराबर, ये हमारा 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसका क्या करेंगे, हम मानक रूप से तुलना करेंगे। तो मानक रूप हमने क्या बताया था आपको, हमने जो मानक रूप बताया था क्या होता है कि a1x + b1y + c1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा मानक रूप हमने बताया था a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम कर देंगे। a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो a1 बराबर हमने लिखा क्या, a1 बराबर यानी a1 की वैल्यू जो हमने पाया कि यहाँ पे क्या है, जब x के साथ कोई नहीं होता ना, x के गुणांक में कोई नहीं होता, तो हम 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो हमारे क्या a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर इसके बाद हमारा a1 हो जाएगा ना, यानी a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर b1 की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब y के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम भी क्या मानेंगे, -1, ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या है हमारी, c1 की जो वैल्यू है हमारी क्या है, c1 की जो वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू कितनी है, -8 है। c1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -8। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 की वैल्यू यहाँ पे +3, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है, +3 है, ठीक है। अब हमारा क्या है, और a2 की वैल्यू +3 और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 बराबर कितना है, -3, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा कितना है, c2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -16, तो ये -16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये a1 बराबर कितना है, a1/a2, देखिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, a1/a2 फिर b1/b2 बराबर c1/c2।
अब क्या है यहाँ पे A1/A2 A1/A2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/3। क्या मिला 1/3 मिला। आया समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमारा क्या मिलेगा B1/B2 जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा माइनस का 1/3 माइनस का क्या मिलेगा माइनस का 1/, माइनस का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1/, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। आया समझ में। अब जो हमारा ये होगा C1/C2 क्या होगा C1/C2 जो होगा C1 जो हमारा ये C2 होगा ये माइनस का 8/, माइनस का 8/, माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हमारा क्या बचेगा 8/16 बचेगा। आया समझ में। इसको हम कर सकते हैं तो 8 करना माता 8 गुना के 16 तो 1/, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमने आपको हर एक चीज बेसिक से आपको बताया, ठीक है, पूरा विस्तार से बताया है। तो A1/A2 क्या है बराबर है किसके B1/B2 के। तो जब A1/A2 यानी A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के बराबर है, और लेकिन C1/C2 क्या बराबर है कि नहीं बराबर है, तो ये भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 आया। A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 क्या 1/2 आ गया। तो हमने ये देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू किसके है, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो हमने इस कंडीशन में क्या बताया था, इस कंडीशन में जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के तो ये क्या होगा एक समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। कब, जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं के कोई हल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन कि इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण के हमको लिखना है कि इस रैखिक समीकरण के इस रैखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2024 के क्वेश्चन में, ये 2024 में पूछा हुआ था, ये 2024 के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आपको पेपर में पूछा हुआ था 2024 के ये सारा क्वेश्चन। और आपको इसी तरह हल करना है, ठीक है, आपको हल इसी तरह पूरा एकदम अच्छे से हल करना है। ठीक है, देखो यार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको सारी चीजों पढ़नी है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा और बोर्ड एग्जाम की रिजल्ट का जब डेट आएगा तब आप अपने सामने अगर लैपटॉप लेके बैठोगे ना, जब अपना आप रोल नंबर डालोगे बोर्ड एग्जाम का, जैसे इंटर करोगे, जब वहां पे लिख के आएगा आपका नाम और आपका रोल नंबर, तब उसको इमेजिन करो कि आपके पिता का वो रिएक्शन क्या होगा, आपकी मम्मा का रिएक्शन क्या होगा, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। उस चीज को सोचना और उसी चीज को सोच करके मेहनत करो ताकि यार आपके पापा बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ठीक है, उस दिन को याद करो कि जिस दिन आप ये चीज सुनने को लिए सारे लोग तरसते हैं और आप उस चीज को सुनोगे, जिस दिन आप सुनोगे ना आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ो, आप उस चीज के लिए मेहनत करो ताकि देखिए माँ बाप जो होते हैं ना किसी को डांटते किस लिए हैं, ताकि हमारा बेटा क्या हो, कामयाब हो, तो उस चीज के लिए डांटते हैं और बाकी किसी चीज के लिए नहीं डांटते। ठीक है, तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, ये क्वेश्चन है। और सारी चीजों को अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक वीडियो को आपके हर एक दोस्त तक पहुंचे, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया ना, सेम ये तीसरा क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से है। ठीक है, कह रहे हैं यदि 3x + 2py बराबर क्या है 2 है और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान हमको ज्ञात करना है। वहां पे हमको क्या दिया था, a का मान ज्ञात करने के लिए दिया था, यहाँ पे हमको क्या दिया है, p का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। और कह रहे हैं कि समांतर रेखाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं कोई भी रेखाएं अगर समांतर है तो वे क्या बनाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 होता है बराबर होता है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू किसके होता है C1/C2 के। तो C1 क्या होता है C2 के होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे,
अब हम यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन को तेज करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन थोड़े से ढेर आपको बताने हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने हैं, और ये 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दिया गया पहला समीकरण क्या है? ये हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस का 5y प्लस का 1। हमारा रैखिक समीकरण एक क्या दिया है? 2x प्लस 5y प्लस का 1 बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। तो ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है क्या? दूसरा सॉरी यहाँ पे हमारा पहला ये वाला दिया, ये दूसरा दिया था, ये वाला पहला दिया, पहला यहाँ पे दिया। पहला क्या दिया? 3x प्लस का 2py, और ये हमारे बराबर का 2 इधर है ना, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर हमारा 2 क्या दिया है? 2x, ये हमारा प्लस का 5y, और फिर प्लस का 1 बराबर क्या दिया है? 0 दिया। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 2 दिया है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना हम किससे करने पर तुलना किससे करेंगे? तुलना जो होता है हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और दूसरा हमारा क्या दिया है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0 से। यानी इन दोनों मानक रूपों से हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो हमारा a1 की वैल्यू हमारी क्या दिया है? 3 दिया है। और b1 की वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है, 2p दिया है। और c1 की वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 2 दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, यानी हमारी जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू होता है किसके? c1 अपॉन c2 के होता है, तब हमारी क्या होती है? रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब हम a1 की वैल्यू क्या, अब यहां से हम a1 की वैल्यू रख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या दिया है हमारा? a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू क्या दिया है हमारा? 3 दिया है। a1 की वैल्यू क्या दिया हमारा? 3 दिया है। और a2 की वैल्यू क्या दिया हमारा? a2 की वैल्यू क्या दिया है हमारा? a2 की वैल्यू 2, यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। और फिर इसके बाद बराबर b1 की वैल्यू कितना दिया है? b1 की वैल्यू 2 दिया है, 2p और बटा के। और b2 की वैल्यू क्या दिया है हमारा? b2 की वैल्यू 5 दिया है, बराबर c1, यानी c1 की वैल्यू हमारे क्या दिया? माइनस का 2 दिया है। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और c1 की वैल्यू हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा c1 क्या होता है कि ऑलरेडी c1 यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और हमको केवल क्या पूछना है? यहाँ पे p की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब हमको p की वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे अब? यानी यहाँ इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 2 दुना के 4p बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 या 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 15। तो जो p की वैल्यू आएगी ना, 15 बटा के क्या आ जाएगी? 15 बटा के 4 आएगी। आया समझ में? तो ये हमारी क्या हो गई? p की वैल्यू हो गई। और यही हमारा p का मान पूछा था। p का मान क्या पूछा था? कि समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 बटा के 4, ये राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन, कि 15 बटा के 4। तो p की वैल्यू 15 बटा के 4। आई होप कि ये समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जस्ट इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए भी खड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दिया कि 3x प्लस 5y बटा के 3x माइनस का 5y बराबर 7 बटा के 3 हो, तो x संबंधी y का मान ज्ञात कीजिए। और ये 2000 हमारे कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? 2025 का पूछा था। कब का पूछा था? तो ये 2025 का पूछा था। कब? 2025 में। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। चलिए इसका भी हम लोग द एंड करते हैं आज सीख के। ठीक है, दिया कि 3x प्लस का 5y बटा के 3x माइनस का 5y बराबर 7 बटा के 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन लिखना शुरू करिएगा तो इस तरह से हल करिएगा, फिर इसके बाद अच्छे से इस तरह से लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो 3x प्लस का 5y, तो यहाँ पे क्या है? 3x प्लस का 5y बटा के क्या है हमारा? 3x माइनस का 5y बराबर ये 7 बटा के 3 है। अब क्या करेंगे हम? जब ये हमारा क्या है? 7 बटा के 3 है ना, तो ये जब 7 बटा के 3 है तो ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। डायरेक्ट हम कर दें? बोलो तो कर दें। यानी इसका मल्टीप्लाई यानी इसमें पहले हम करेंगे, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, आया समझ में? नहीं है? पहले हम 3 का गुणा 3x से करेंगे, फिर 3 का गुणा हम 5y से करेंगे, फिर 7 का गुणा 3x से करेंगे, फिर 7 का गुणा हम 5y से करेंगे। तो 3 का गुणा हम 3x से करते हैं, तो 3 त्रिका क्या मिलेगा हमको? 3 त्रिका मिलेगा 9x।
ठीक है। फिर 3 25 15 यानी प्लस का 5 15y मिलेगा। कितना मिलेगा? ये हमारा 15y। और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? बराबर। फिर इसके बाद 7 त्रिक 21 तो 21x हो जाएगा। और फिर इसके बाद 7 25 35 तो ये माइनस का 35 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए हमारा यहाँ पे ये 9x है, ये 21x है, तो 21x में से यानी 9x को इधर करेंगे तो 21x हो जाएगा, सॉरी 9x इधर जाएगा तो 21x में से 9x निकलेगा तो कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा? 9 हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1 निकाल लो इधर से तो बचा कितना? 20 तो बचा इधर 8 12 बचेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12x। और हमारा क्या है? ये माइनस का 35 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो टोटली कितना हो जाएगा हमारा? 35 5 40 40 10 50। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50y। और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12x। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में आया? तो देखिए अगर इस तरह से आपको क्या करना है? काटना है। सबसे पहले इसको किससे काटेंगे हम? इससे सबसे पहले छोटे नंबर से काटना सीखे। देखिए हम आपको शेष, अगर आपको काटना नहीं आ रहा है ना, सबसे पहले छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट कर दो। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब ये हमारा कितना आ गया? 25y बराबर कितना हो जाएगा? 6x। और जो x संबंधी y होगा वो क्या होगा? जब हम x संबंधी y, देखिए x संबंधी कैसे निकालते हैं हम? देखिए जो ये होता है ना, ये x यानी y बटा के हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो y बटा के जब x होगा ना, y बटा के x जब होगा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा 6 बटा के कितना हो जाएगा? 25। यानी हम इसको लिख सकते हैं x संबंधी y, x संबंधी y बराबर क्या लिख सकते हैं? यानी 25 संबंधी में क्या लिख सकते हैं? 6। 25 संबंध में 6। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 संबंध में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। अब यहाँ पे हमको हल निकालना है। ठीक है, तो और हमारे ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, आपके सामने प्रेजेंट है ये सब। ठीक है, तो हमारे क्या दिए? पहला समीकरण दिया गया समीकरण, तो हम हल करेंगे सबसे पहले कि दिया गया समीकरण। ठीक है बेटा, दिया गया समीकरण क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। तो ये समीकरण नंबर मान लेंगे 1 है, हाँ या ना? हाँ। अब फिर दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा हमारा? 2 मिलेगा। समीकरण नंबर हम इसको क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। समीकरण, अब देखो समीकरण 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जब हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू अगर हमने निकाल लिया तो समीकरण 1 में जब x की वैल्यू रख देंगे तो y का मान तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को जोड़ देंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमने जोड़ना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर। तो x कितना हो जाएगा? 2x बराबर, और 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आया समझ में? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 16 बटा के 2, तो 2 एक नाम 2, 2 8 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। तो जब हमारे लल्ला x की वैल्यू 8 आ गई बाबू, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या रखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। तो 8 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो y का मान हमारा क्या मिल जाएगा? y का हमारा लल्ला मिलेगा, प्लस का 8 है तो उधर जाके माइनस का 8 होगा। तो 14 में से जब हम 8 निकालेंगे, 14 माइनस का 8, तो y की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी? 8 6 14, 6 मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? तो y की जो वैल्यू मिलेगी हमारी क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। और x का मान क्या मिलेगा हमारा? x बराबर 8 मिलेगा। यानी x की वैल्यू 8 मिला और y की वैल्यू हमारी 6 मिली। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू
6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, x कामा वाई बराबर 8 कामा 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, आंसर थे। कि आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको आज अच्छे से समझाई। तो ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने आज बताया है। कल इसी तरह हम और सारे क्वेश्चन को जो भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हमने केवल बहुविकल्पी आपको बताया है, ठीक है, बहुविकल्पी। और हम कल इससे थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और हैं, और कल की जो वीडियो रहेगी थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि हम उसमें लघुत्तरी प्रश्न को, फिर इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन को करके आपको डेली डेली पढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये आपसे वादा है हमारा कि सारे क्वेश्चन को हम जो इंपॉर्टेंट है आपको खत्म करके आपको अच्छे से सिखा के ही एग्जाम में भेजेंगे। ठीक है, और ये हमारा वादा है कि जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, आप देखोगे एक दिन जरूर आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा पक्का गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आप बाकी चीजों को समझते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, और फिर इसके बाद हम आगे कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।